हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको मॉडल्स करवाऊंगी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंग्लिश के अंदर आपको मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। पहला स्टेप तो होता है टेंसेस करना, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना दी है। बस ये भी मैं आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर कोशिश करूँगी कि ये मॉडल्स जो हैं वो कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा कि मॉडल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मॉडल्स क्या हैं, अ मॉडल इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। मॉडल क्या होते हैं बच्चे? एक तरह की वर्ब होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जब भी हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट, फिर एक वर्ब और फिर एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई सेंटेंस इंग्लिश के अंदर बनाते हो ना, तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट जरूरी है, फिर उसके बाद आपकी वर्ब होती है एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। अब मॉडल्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये ऐसी वर्ब्स होती हैं, ये क्या है? एक तरह की वर्ब्स हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, किसी भी तरह की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या कोई ड्यूटी, यानी कि ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्लिगेशन, एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, वो मॉडल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोल रही हूं मैं कि मॉडल एक ऐसी तरह की वर्ब होती है जो हमें किसी भी तरह की एबिलिटी को शो करती है। लाइक आपके अंदर कोई एबिलिटी है, तो आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करोगे, उसके बारे में हम मॉडल्स होंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताती हूँ कैन के बारे में, कि कैन का यूज कब कब करना है। बच्चे, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने हर जो कि एक मॉडल के आगे ना, मैंने हर मॉडल के आगे आपको एग्जाम्पल्स दी हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एबिलिटी क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, कि जब हमने अपनी एबिलिटी शो करनी है, लाइक मैंने कहा कि ही कैन डांस, है ना, कि वो डांस कर सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है। बच्चे ये याद रखना कि कैन प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज करा जाता है, कि आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो ही कैन डांस। ओके, नाउ कैन का यूज और कहाँ होता है? पॉसिबिलिटी के, लाइक इट कैन बी ट्रू, ये सही हो सकता है। परमिशन के अंदर, लाइक कैन आई बोरो योर बुक प्लीज, है ना, कि मैं आपकी बुक बोरो कर सकता हूं प्लीज, है ना, तो हमने किसी से परमिशन मांग ली है। ठीक है, तो कैन यहां पे यूज करना है बच्चों एबिलिटी पे, पॉसिबिलिटी पे, परमिशन पे। एबिलिटी, ही कैन डांस, वो डांस कर सकता है, उसकी एबिलिटी है, तो हमने कैन लगा दिया। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो देखो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, वर्ब क्या होगी? ये देखो मॉडल्स के फॉर्म में आ गई ना वर्ब, और डांस ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनते हैं। देन उसके बाद अभी अपने पास ये कैन बच्चे देखो और भी कई जगह पे यूज होता है। लाइक जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, और ये परमिशन कौन सी होती है बच्चे? इनफॉर्मल परमिशन होती है। कौन सी होती है? इनफॉर्मल। मतलब आप किसी फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड से बात कर रहे हो ना, तब आप कैन यूज करोगे। ठीक है, जब आपने फॉर्मल, जब आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, अपने प्रिंसिपल से, टीचर से, किसी से भी बड़े से बात कर रहे हो, तब कुछ और लगता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप याद रखो कि कैन इनफॉर्मल परमिशन पे लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड पार्ट आता है दैट इज कुड। अगर हम बच्चे कुड की बात करें, तो कुड कहाँ यूज होता है? कुड बच्चे यूज होता है पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए। ठीक है, कि पास्ट की एबिलिटी को हम बता रहे हैं। लाइक कैन कब यूज करा हमने? प्रेजेंट एबिलिटी के लिए। हमने कहा ना पीछे ही कैन डांस, है ना, तो वो प्रेजेंट एबिलिटी थी। अब सपोज यहाँ पे आ गया ही कुड डांस व्हेन ही वाज यंग। भाई वो डांस करता था तब वो यंग था ना, अब नहीं कर पा रहा है, अब वो ओल्ड एज में आ गया, अब वो नहीं करता डांस, तो उसके पास्ट एबिलिटी है। जब आप अपनी पास्ट एबिलिटी को शो करते हो बच्चों, तब कुड लगता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें पोलाइट रिक्वेस्ट, बच्चे जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, है ना, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहे हो किसी को। ठीक है, किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हो, यू कुड स्टे विद अस फॉर नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुड लगा दिया। ऑलराइट, कुड बच्चे बस याद रख लेना क्या है, ये कैन का पास्ट है। ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मे भी सबसे ज्यादा यूज होने वाले मॉडल है एक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लगता है? परमिशन, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी और विश की तरफ से। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताती हूँ परमिशन। देखो बच्चे, जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, है ना, जब आप कोई टीचर, अब जैसे आप अंदर आ रहे हो क्लासरूम के अंदर, तो आप टीचर से पूछते हो ना कि मैम मे आई कम इन, है ना, तो आप परमिशन मांग रहे हो। कौन सी परमिशन है? फॉर्मल। अब समझ आया कि पीछे मैंने कैन के अंदर इनफॉर्मल लिखा, क्योंकि कैन में हम किसी फ्रेंड या फैमिली रिलेटेड जब भी कुछ बात करते हैं तो इनफॉर्मल यूज करते हैं लैंग्वेज। फॉर्मल, जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हो मे आई कम इन, ओके,
मे आई आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है। पॉसिबिलिटी, जब किसी तरह की पॉसिबिलिटी है, लाइक शी मे विन द बुक प्राइज दिस ईयर, है ना, हो सकता है कि वो बुक प्राइज इस ईयर को जीत जाए, है ना। तो विश के लिए मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, हम इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, दैट इज माइट। माइट कब यूज होता है बच्चे, ये भी पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी पे लगता है बच्चे। जैसे मैंने आपको बताया कि कुड क्या है, कैन का पास्ट है, सिमिलरली माइट क्या है, मे का पास्ट है। बस इस चीज को समझ लो, दिस विल बी इजी फॉर यू, ऑलराइट। तो सबसे पहले अगर हम माइट की बात करें, माइट पॉसिबिलिटी पे लगता है, अनसर्टेनिटी पे लगता है। लाइक इट मे रेन टुडे, सॉरी इट माइट रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो, है ना। देखो जब बच्चे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी ना, अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ भी पॉसिबिलिटी लिखा, यहाँ भी पॉसिबिलिटी लिखा। द डिफरेंस इज माइट तब यूज करा जाता है जब वीकर पॉसिबिलिटी होती है, बट वेन एवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देन वी विल यूज मे, ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विल के बारे में। बच्चे विल कब यूज होता है, जब हम अपना फ्यूचर टेंस शो करते हैं, कोई चीज होने वाली है या कभी हमने किसी चीज का प्रॉमिस करा है, तब विल यूज होता है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, वी विल हेल्प यू एज मच एज वी कैन, ठीक है। तो हमने किसी के साथ हमने प्रॉमिस कर दिया है कि हम जितना हो सकेंगे आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो यहाँ विल यूज कर रहे हैं। दूसरा फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज होता है, लाइक बहुत ज्यादा यूज होने वाला ऑफ कोर्स, जिसमें बच्चों को देख के खुशी हो जाती है ना, टुमारो विल बी अ हॉलीडे, ओके। तो विल वहां भी यूज होता है। देन इफ यू टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन विच इज वुड। वुड क्या होता है बच्चे, ये भी विल का पास्ट ही माना जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के टाइम पे यूज होता है, जब आप कोई प्रेफरेंसेस दे रहे हो या विशेष कर रहे हो। नाउ पोलाइट रिक्वेस्ट लाइक वुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है। प्रेफरेंसेस, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, है ना, ये आपने अपनी प्रेफरेंसेस रख दी कि मुझे कप ऑफ टी चाहिए, तो आपने वुड यूज करा। विश के लिए आई विश आई वुड बिकम अ डॉक्टर, तो उसकी तमन्ना थी, मतलब उसकी अंदर की इच्छा थी कि मैं काश डॉक्टर बन सकता, है ना। तो जब विश वाला सेंटेंस आ जाता है ना, तो समझ लेना कि वुड बताना है आपने, ठीक है। तो देन उसके बाद हम बात करते हैं शेल के बारे में। बच्चों देखो शेल का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ ऑफर कर रहे होते हैं। सजेशन लाइक शेल वी गो, ठीक है, ठीक है। ऑफर कहाँ पे यूज होती है, लाइक शेल आई ब्रिंग यू सम कॉफी, तो आपने किसी को कुछ ऑफर कर दिया है, तब आपने शेल यूज करना है। बच्चे देखो बड़े ही इजी हैं, अगर आप इनको ध्यान से समझोगे, वीडियो को एक दो बार देखते रहना, है ना, क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वर्कशीट्स करना, अभी रूल्स पढ़ने के बाद इसकी वर्कशीट्स करना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ऐसे लगेगा एक बारी कि कंफ्यूज हो रहे हो, बट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शुड कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, है ना। ऑब्लिगेशन लाइक यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। ऑब्लिगेशन ड्यूटी पे होता है। मस्ट और शुड के अंदर मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं, मस्ट क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन यहाँ पे भी है ना, और इधर क्या लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं, सॉरी, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, जो चीज़ करनी है, लाइक यू मस्ट स्टडी। अब मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, लाइक यू शुड स्टडी और यू मस्ट स्टडी। यू शुड स्टडी क्या हो गया, वो तुम्हारी दिली इच्छा, मैंने तुम्हें एडवाइस कर दी कि तुम्हें पढ़ना है। यू मस्ट स्टडी का मतलब है तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि यू मस्ट स्टडी, ओके। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नेसेसिटी, लाइक यू मस्ट फिनिश योर वर्क, आपको अपना काम फिनिश करना ही करना है, तो मस्ट, ठीक है। तो आपको ये जो है ना 100% ऑब्लिगेशन, यानी कि जो आपने फॉलो करनी है, ठीक है, उस पर मस्ट लगता है। शुड एक एडवाइस है, आपकी इच्छा, भाई हमने एडवाइस कर दिया है, बट मैं आपको यही करूंगी कि मस्ट, यू मस्ट स्टडी, ऑलराइट। देन उसके बाद लास्ट पे आ जाओ O2 बच्चे होता है, इसका यूज वैसे बहुत कम होता है। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए इसे यूज करा जाता है, यानी कि आप कोई किसी को एडवाइस दे रहे हो, मोरल वैल्यूज के टाइप की फॉर्म में सिखा रहे हो, लाइक यू ओट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, है ना, हम किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही करना है। सो दिस इज अबाउट मॉडल्स। आई होप दिस lecture is clear to you all, and if you like this video helpful, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes.